हरि प्रिया कृपा बिन पावे नाहि लगा। राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद सबू रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। अंग अंग दुति माधुरी विमुख चंद चकोर, श्री भट सुघट दृष्टि नायक नवल किशोर। अंग अंग दुति माधुरी विमुख चंद्र चकोर, श्री भट सुघट दृष्टि नायटका नटवर नवल किशोर।
लोग कल चर्चा किए थे कि आज श्री श्री भट्टदेवाचार्य महाराज के द्वारा जो विरचित श्री युगल शतक नामक ग्रंथ है, इनका सहज सुख और महावाणी जी का सहज सुख, इनका स्मरण करना है। तो सहज सुख का जो पहला पद है वो है अंग अंग द्युति माधुरी विविमुख चंद चकोर श्री भट्ट सुभट्ट दृष्टिन अटक नटवर नवल किशोर। देखिए, सहे न जायत इति सहज। सहज का मतलब होता है प्रेम। प्रेम ही सहज होता है, अनुराग सहज होता है। लेकिन भगवान की ऐसी दिव्य माया है कि ये मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि जो भगवान की दिव्य शरणागति को, प्रपन्नता को ग्रहण करता है, वही भगवान को प्राप्त कर पाता है। भगवान स्वयं अपनी गीता जी में कह रहे हैं। तो सहज होता है प्रेम, लेकिन जो हर एक खास करके मनुष्य के हृदय में जो प्रीति है, वो जहाँ तहाँ गलत जगह, नासवान जगहों पे लग करके वो दूषित हो गई है। उसने वासना का रूप धारण कर लिया है, मोह का रूप धारण कर लिया है, आसक्ति का रूप धारण कर लिया है। भगवान के प्रति हो तो उसको प्रेम कहते हैं, और किसी देह के प्रति हो तो उसको आसक्ति कहते हैं। स्वयं के प्रति हो तो को स्मिता कहते हैं, राग कहते हैं। राग उसी का अनेकों मोह है, ममता है, राग है, आसक्ति है, देहाभिमान है, अनेकों नामों से उसको अभिहित किया जाता है। लेकिन वही अगर भगवान के प्रति हो तो उसको कहते हैं प्रेम, उसको कहते हैं भक्ति। तो जो प्रेम वास्तव में स्वाभाविक है, लेकिन उसको कुसंग के कारण, अज्ञानता के कारण हम लोग उसको दूषित करके मोह, ममता आदि का रूप धारण करा देते हैं, और फिर वो ऐसी बली ऐसी हो जाती है कि छूटती नहीं है। ममता तू न गई मेरे मनते, टूटे दसन जन्म के साथे, ज्योति गई नैननते, ममता तू न गई मेरे मनते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, केस हमारे सब पक गए, दांत भी टूट गए, लेकिन ममता तो और जवान होती जा रही है। तो इसमें ये जो सहज सुख है, ये प्रिया प्रीतम की सुंदर स्वाभाविक श्यामाजू और प्यारे श्याम सुंदर के श्रीधाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में कैसी दोनों की अद्भुत प्रीति है, कैसी अद्भुत आसक्ति है, कैसी आत्मीयता है। दोनों एक दूसरे को पल भर भी देखे बिना चैन प्राप्त नहीं करते हैं। देखना, निहारना, स्पर्श करना है जिनका मानव जीवन है, जो निकुंज में निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और सखी जन ऐसे श्यामा श्याम को भांति भांति से क्रीड़ा करा रही हैं, कलोल करा रही हैं, उनके सुख में सुखी हो रही हैं। उनको देख देख करके जैसे कहती हैं ना कि इह उरझन उरझो उरझाऊं, छिन एकन सुरझो सुरझाऊं, कि हे श्यामा जो और हे प्यारे श्याम सुंदर, आप क्षण भर के लिए भी इस प्रेम जाल से, इस प्रेम दलदल से आप निकलना नहीं चाहते हैं। आपकी इसमें बहुत रति मति गति है, आप का रोम रोम इसमें इस प्रेम रज्जु में बंधा हुआ है। तो आपको भी यही प्रेम रस का आस्वादन करना रुचता है, और हम आपकी स्वकीय सखी गण हैं। हमारी भी यही इच्छा है, हम भी आपको इस उलझन से, इस प्रेम जाल से कभी आपको हम नहीं निकालेंगे। जैसी आपकी रुचि है वही हमारी रुचि है, हम आपके सुख में सुखी हैं। तो ये प्रियालाल का जो प्रेम सुख है, इसी का नाम है सहज सुख। जैसे हम लोगों का, जैसे मनुष्य वर्ग में देखिए, मनुष्य का उदाहरण भला प्रिया प्रीतम में कैसे लगेगा, लेकिन थोड़ा सा एक
कण भर समझने के लिए, जैसे हम लोगों के श्वास की गति स्वाभाविक है, हम लोग समझ समझ के थोड़े नहीं लेते हैं, स्वाभाविक चलती रहती है, नाड़ी धड़कती रहती है, हृदय धड़कते रहता है, स्वाभाविक। इसके लिए हम लोग कोई प्रयास नहीं करते हैं। प्रयास तब करते हैं जब सफोकेशन होती है, तो उसमें कैसे दम घुटती है। तो ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक हवा चल रही है, स्वाभाविक पृथ्वी स्थिर है, स्वाभाविक जो आकाश अनंत है, स्वाभाविक समुद्र गंभीर है, नदियां स्वाभाविक प्रवाहित हो रही हैं लाखों करोड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से, करोड़ों तो नहीं कह सकते कि बीच में प्रलय भी हो जाता है, तो लाखों वर्षों से स्वाभाविक नदी प्रवाहित हो रही है। ये सब चीजों को, इनको स्वाभाविक कहते हैं। ऐसे ही प्रिया प्रीतम का प्रेम कोई गुण धर्म रूप माधुर्य देख के हो, ऐसो बात नहीं है। स्वाभाविक प्रिया जो में प्यारे की अविरति है, आत्मीयता है, रुझान है, स्वाभाविक उनकी प्रीति है। ऐसी प्रिया जो कि विपरीतम की प्रति स्वाभाविक प्रीति है। और निरंतर दोनों जो हैं श्रीधाम वृंदावन में, कि जो वृंदावन धाम है ना, ये प्रेम भूमि है, ये प्रिया प्रीतम की केली स्थली है, प्रियालाल का ये निकुंज भवन है। यहाँ ये अनादिकाल से निरंतर प्रेम लीला परायण है। अन्य लोकों में इनका अन्य अन्य कार्य है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम का बस एक ही कार्य है, सदा सुख बिलसत ही दिन जात। इनका समय सदा लीला करते, प्रेम के लिए करते ही व्यतीत हो रहा है। सदा सुख बिलसत ही दिन जात, लहत नहीं उपरमिता तन कहूँ अधिक अधिक अधिकात। कभी भी इस लीला से ये उदासीन नहीं है, कभी इनको अरुचि पैदा नहीं होती है, कभी इससे जो है ये तृप्त नहीं होते हैं, आघाते नहीं हैं। और प्रेम का स्वभाव यही है। जब आप प्रेम भक्ति सूत्र में पढ़ेंगे तो उसमें कह रहे हैं निरंतरम वर्धमानम, नित्य वर्धमानम, निरंतर वर्धनशील है। प्रीति है स्तब्धो भवति, मत्तो भवति, तृप्तो भवति, आनंदो भवति। इसको जो प्राप्त कर लेता है, मानो प्रिया प्रीतम का जो प्रेम, उसका एक कण प्राप्त कर लेता है जीव साधक, तो तृप्त हो जाता है, मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। कभी उसकी आंखें खुली हैं तो खुली हैं, बोल रहा है तो बोल रहा है, डूबा हुआ है तो डूबा हुआ। तो ऐसा जो दिव्य प्रेम का समुद्र है, उसमें मानव प्रियालाल मीनवत कलोल कर रहे हैं। यही है सहज सुख। प्रिया जो कि स्वाभाविक प्रीति है प्यारे के प्रति, और प्यारे की स्वाभाविक अभिरति है, निष्ठा है, समर्पण है, उनके प्रति आत्मीयता है, उनके प्रति त्याग है, वो ठाकुर जी का स्वाभाविक है। और दर्शन पर्सन तो माने दोनों का जीवन है। बदन बिलोकन में न आघात, ये दोनों का जीवन है। बदन बिलोकन में न आघात, पलन लगे पल रहे थकित भय, डग भरी चलो न जात। तो जो हितु सहचरी, जो प्रिया जी की प्यारी सखी हैं, जिनका इस धरा धाम पर आचार्य रूप में नाम है अनंत श्री विभूषित श्री रसिकाचार्य शिरोमणि श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज। और सबसे पहले वाणी ग्रंथ ब्रज भाषा में रचना करने वाले आचार्य हैं, वो हैं श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी। इसीलिए इनकी वाणी का नाम है आदि वाणी। इसके पहले एक तो कोई वाणी नहीं है, और वाणी कोई है भी तो वो है संस्कृत में। उसके पहले दो ग्रंथ आते हैं, वो एक तो है कृष्ण करणामृत श्री बिल्लव मंगलाचार्य जी के द्वारा, और दूसरा है श्री गीत गोविंद जो कि है श्री जयदेव गोस्वामी पाद के द्वारा। इस संस्कृत में रचना है। उसके बाद जो रचना है वो श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी की रचना है, वो है ब्रज भाषा में। जैसे महावाणी जी उसके बाद की है, और उसके बाद अनेकों रचना है।
श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की है, श्री स्वामी हरिदास जी की है, श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी की वाणी है, और इसके बाद अनेकों अष्टाचार्यों की वाणियाँ हैं और सभी परंपराओं में वाणी है। तो सबसे पहली अगर वाणी है ब्रजभाषा में, गौड़ीय संप्रदाय में अधिकांश ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है या बंगला भाषा में। तो गौड़ीय संप्रदाय में जो संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा रचना की गई, ब्रजभाषा में बहुत कम ग्रंथ हैं, उनके या तो संस्कृत में है या बंगला भाषा में। आगे आने वाली पीढ़ी आचार्यों जैसे रसिकावतन जी, श्री गदाधर भट्ट जी महाराज के पद आते हैं, लेकिन बहुत कम है, अधिकांश संस्कृत में। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। तो हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री सहज सुख का पहला पद स्मरण करेंगे। इसका नाम है सहज सुख। जैसे स्वाभाविक हवा बह रही है, ना मैं चलाता हूँ, ना आप चलाते हैं, ना मोदी चलाते हैं, ना इंद्रदेव चलाते हैं। सूर्य नारायण देखो स्वाभाविक अपने नियत समय पे उदय हो जाते हैं, अपने नियत समय पे अस्त हो जाते हैं। चंद्रदेव स्वाभाविक उदय हो जाते हैं, ये सब स्वाभाविक कार्य है। ऐसे ही प्रिया जो के मुखचंद्र को निकुंज मंदिर में प्यारे निरंतर निहार रहे हैं हमेशा। अब हमेशा मतलब दिनों रात मैंने शयन भी करते हैं, मतलब अधिक से अधिक समय ओ बदन निहारत नजर न टारत। अंग अंग दुति माधुरी, अंग अंग दुति माधुरी, विविमुख चंद्र चकोर, श्री भट आयंग अंग दुति माधुरी, विविमुख चंद्र चकोर, श्री भट सुभट दृष्टि नयटक, नटवर नवल किशोर। ये हितु सखी जी हैं। ये प्रिया जो कि इनका आचार्य रूप में नाम है श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, और निकुंज मंदिर में श्री अष्ट सखियों में मुख्य श्री रंग देवी जो कि प्यारी सखी हैं, इनका नाम है सखी स्वरूप में हितु सहचरी जी। ये प्रिया जो कि बहुत खास सखी हैं, प्यारी सखी हैं। प्रिया जो अपने मन की बात, अपने हृदय की बात जो सबसे छुपा के रखती हैं, इनसे सहसा ऐसी प्रियता है, ऐसी आत्मीयता है कि इनसे अपने हृदय की बात कह देती, इनसे नहीं छुपा पाती हैं। तो बिन मोहि सरय न सखीरी, तो बिन मोहि सरय न, तू मेरी ही तू सहचरी ही की, नहीं सखीरी सुनहु श्रवण दय बैन, सुनहु श्रवण दय बैन सखीरी, सुनहु श्रवण दय बैन, तू मेरी ही तू सहचरी ही की, तो बिन मोहि सरय न, लागती है अति प्यारी मोको, जैसे पलकनि नयन, श्री हरि प्रिया तो ही ते बिलसत, या सुख की बिलसैन। ये श्री जी का मुख का शब्द है। श्री राधा रानी जो सखियों की स्वामिनी हैं, वे इनके प्रति ऐसा उद्गार व्यक्त कर रही हैं, तो उनकी वाणी कितनी अंतरंग होगी, कितनी मीठी होगी, कितनी प्यारी होगी, किसी रस से भरी होगी, इसका अंदाजा कुछ लगा सकते हैं। तो अंग अंग दुति माधुरी, मने प्रिया जो के अंग की जो गौर माधुरी है किशोरावस्था की, अंग अंग दुति माधुरी, और विविमुख चंद चकोर, प्रिया जो के गौर कलेवर की माधुरी है, उस पे प्यारी श्याम सुंदर की जो आँखें हैं वो अटकी रहती हैं। माने अपने नित्य रूप प्याले से, पलक रूप प्याले से प्रिया जो के रूप
माधुरी रूप जो सुधा है उसको अपलक नेत्रों से पान करते रहते हैं। और ठीक ऐसे ही प्रिया जो प्यारे की रूप माधुरी, प्यारे की जो श्याम इंद्र नीलमणि जैसी जो अंग अंग की कांति है, नील कमल जैसी सुंदर मुखार बिंद की, कर कमल की अंग अंग की जो नीलाभ उज्ज्वल और नीलाभ जैसे छटा निश्रित हो रही है, और जिसकी माधुरी पे कोटिशः कोटिशः कंदर्प बेचारे जो हैं वो मूर्छित हो रहे हैं। प्रिया जो कि ऐसी गौर कलेवर की जो दिव्य छटा है उस पे रति सजनी जो हैं वो निस्तेज हो रही हैं, उनकी कांति फीकी पड़ रही है। ऐसी प्रिया जो की माधुरी को प्यारे श्याम सुंदर अपलक नेत्र से निहार रहे हैं और महासुख के सागर में डूब रहे हैं। इसी तरह प्रिया जो अपने प्यारे श्याम सुंदर के, अपने प्राण जीवन वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर की माधुरी को पल पल में सुधा के घूंट जैसे मानो पलक रूप प्याले से आचमन कर रही हैं, तृप्त नहीं हो रही हैं। वही बातें ही तो सखी जी कह रही हैं कि सखी इनका तो ये स्वाभाविक, इनका स्वाभाविक इनका अटकन ही ऐसा है, स्वाभाविक इनके तन मन इस पे अटके हुए दोनों के। तो अंग अंग द्युति माधुरी और विविमुख चंद्र चकोर, दोनों की मानो आंखें चकोर चकोरीवत परस्पर के मुखचंद पे अटकी हुई हैं। और श्रीवट सुभट दृष्टिन अटक नटवर नवल किशोर। श्रीभट देवाचार्य जी कह रहे हैं श्रीभट सुभट दृष्टिन अटक। सुभट मने जैसे प्रिया प्रीतम है ना, या जो सुभट श्रीभट देवाचार्य जी हैं, सुभट कहते हैं वीर को, योद्धा को। जो श्री हरि प्रिया जे धन्य है ते यह रस झेलें। माने सुभट वो हैं जो इस मधुर रस को झेलते हैं। श्रीभट सुभट दृष्टिन अटक नटवर नवल किशोर। नवल किशोरी प्रिया जो है, नवल किशोर लाल जी हैं। और ऐसी जो प्रियालाल जो गौर सामरी जोरी से श्यामा और श्याम की है, इनकी इस लीला सुधा को, रूप सुधा को वीर जैसे, योद्धा जैसे श्री भट्ट देवाचार्य महाराज आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। श्री भट्ट सुभट दृष्टिन अटक नटवर नवल किशोर। कहते हैं कि जो ये श्रृंगार रस है, मधुर रस है, ज्यों सिंघनी को क्षीर, जैसे सिंघनी का क्षीर होता है वो या तो बच्चा के पेट में उसका बच्चा पिएगा या तो कुंदन के बासन में रहता है। ऐसे ही ये जो मधुर रस है, जो मैंने जो यहाँ के वृंदावन की जो सुंदर मधुर रस, मधुर भाव, सखी भाव है, ये सबका हृदय नहीं झेल पाता है। या तो सिंघनी का बच्चा मतलब प्रिया प्रीतम की सखी झेलेंगे इसको, या तो उन सखियों का कोई कृपा पात्र होगा वो इस रस को झेलेगा। अनघट करे विनाशन, और कोई पात्र इसको झेल नहीं पाता है। बड़ा उत्तम रस है, इसके लिए उत्तम हृदय की भी आवश्यकता है और कृपा भाजन होने की भी आवश्यकता है। फिर आगे वर्णन कर रही हैं, माने ऐसी माधुरी, ये देखिए ये प्रातः काल की माधुरी है। श्यामा श्याम श्री मोहन महल में विराजमान हैं, प्रातः वेला का समय है और दोनों परस्पर के रूप माधुरी को पान करते हुए उलझे हुए हैं। उस समय की शोभा है। और हितु सखी जी वर्णन कर रही हैं, ऐसी लालसा व्यक्त कर रही हैं, बसो मेरे नैनन में दो चंद, ओ मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद।
ओ मेरे नैनन में दो चंद गौर बरन वृषभानु नंदिनी गौर बरन वृषभानु नंदिनी गौर बरन वृषभानु नंदिनी गौर बरन वृषभानु नंदिनी श्याम बरन नंद नंद बसो मेरे बरन नंद नंद बसो मेरे श्याम बरन नंद नंद बसो मेरे श्याम बरन नंद नंद बसो मेरे नैनन में दो चंद बसो मेरे नैनन में दो चंद बसो मेरे। अद्भुत रूप छटा को अवलोकन करके जो मैंने जैसी श्यामा श्याम की अद्भुत उलझी हुई माधुरी परस्पर में पगी हुई रूप सुधा छटा को देख करके झांकी को देख करके ऐसी आकांक्षा कर रही हैं, अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रही हैं कि हे प्रियालाल, वैसे तो आपकी कृपा से हम आपकी सदा ही रूप माधुरी को अवलोकन कर रही हैं, लेकिन ये जो आज की जो झांकी है वो हमारा मन, हमारी आँखें, चित्त इसमें ऐसे आसक्त हो रहे हैं, हमारा रोम रोम इसमें ऐसे पग रहा है कि हमारी आँखें, मन इसे अघा नहीं रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि हे श्यामा श्याम, हे जुगल जोड़ी, हे गौर सामर प्रिया प्रीतम, आप हमारी आँखों में दोनों बस जाइए। मोह मन बसो जुगल किशोर, बने यूं निशिभोर। मैंने जैसी मैं आपकी छटा देख रही हूँ बिल्कुल ऐसी ही ज्यों की त्यों हमारे नेत्रों में आप समा जाइए, विराजमान हो जाइए। हमारी आंखें तृप्त नहीं हो रही हैं, ये झांकी हमें बहुत प्यारी लग रही है। आप तो शरणागत वत्सल हैं, आप सखी वत्सला हैं। हे प्रिया जो, हे जुगल सरकार, आप सखी वत्सल हैं, आप अपनी सखी पे कृपा करें और ऐसी जो झांकी है निशांत वेला की, वो हमारे हृदय में छप जाए, समा जाए, निकले नहीं। ऐसा लोभ जागृत हो रहा है। कह रही बसो मेरे नैनन में, हे गौर चंद्र, हे श्याम चंद्र। आप दोनों मुस्कुराते हुए, अंश भुजा दिए हुए, आज अतिराजत जुगल किशोर, देख रहे फवि अद्भुत, छवि को और न छोर। आज अतिराजत जुगल बसो मो नैनन में दो लाल, कि हे दो लाल, हे प्रियालाल, आप मेरी आँखों में वास करिए, मेरी आँखों से ओझल मत होइए। तो बसो मेरे नैनन में दो चंद, कैसी कैसी दोनों की विशेषता है। तो कह रहे हैं कि गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्यामा जो हैं वो गौर कलेवर वाली हैं और प्यारे श्याम सुंदर जो नंद नंदन हैं, जो नंद बाबा के पुत्र के रूप में अवतार लेके नंद नंदन नाम को उन्होंने सार्थक किया है। ऐसे जो प्यारे श्याम सुंदर हैं और गौरांगी लाडली जो हैं, आप दोनों जो अंश भुजा दिए हुए हैं, माने अंश कहते हैं कंधे को, कंधे पे प्रियाजू की भुजा है लालजू की, और लालजू की भुजा प्रियाजू के कंधे पे है। इसको गर्भैया भी कह सकते हैं। गर्भैया दिए भरे उमंगन, गर्भैया दिए हुए हैं, अंश भुजा दिए हुए हैं और दोनों परस्पर के रूप सुधा को पान कर रहे हैं, अघा नहीं रहे हैं। निकुंज मंदिर की निशांत बेला की छटा है, सुंदर पर्यंक शैया है, उस पे दोनों आरूढ़ हैं और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद सज धज करके और बरामदे में उपस्थित हैं, विविध बाजयंत्र बजाती हुई
और अपलक नेत्रों से दोनों की लीला सुधा रूप सुधा को पान कर रही हैं। और कहते हैं ना कि जो जो देखती हैं तो दर्शन करते हैं, हृदय में बड़ा आनंद बढ़ता है। दर्शन करते हैं, दर्शन जनित हृदय में आनंद बढ़ता है। तो आनंद जो है वो खुशी हृदय में समाती नहीं है, तो वो हृदय से निकल करके जब नहीं समाएगी तो बाहर निकलेगी ना, और आनंद जब बाहर निकलेगा तो वो कंठ में आता है। वो खुशी जो है, वो मुदिता जो है कंठ में आती है, कंठ से जीभ पे आती है, और वो कविता रूप में, फिर वो गान रूप में प्रकट होती है। तो वही मैंने जो देख रही हैं, जो निहार रही हैं, वही रसना से गान कर रही हैं। और वैसी तुमुल ध्वनि जो है वो वाद्यंत्रों की हो रही है। और प्रियालाल तो बस पगे हुए हैं, कभी मने उपराम नहीं होते हैं। अधिक अधिक ही जात है अधिकात रात न दिन गिने, बात सी को बात है उमगात अतिमति प्रतिशिने। अधिक अधिक ही जात है अधिकात, माने अधिक अधिक रूप सुधा को पान करते जा रहे हैं, उसमें डूबते जा रहे हैं, उसमें छकते जा रहे हैं। और ये उनको पता नहीं है कि रात्रि हो रही है कि रात्रि बीत गई, दिन निकल गया कि संध्या होने वाली है। अधिक अधिक ही जात है अधिकात रात न दिन गिने, बात सी को बात है, मैंने कोई ऐसी अचंभे की बात है, ऐसी कोई प्रीति की दलदल है, ऐसा कोई प्रीति का समुद्र है जिसमें से प्रियालाल पावत और न छोर। तो बसो मेरे नैनन में दो छंद, गौर वरण वृषभानु नंदिनी श्याम बरन नंद नंद। नंद के नंदन जो श्याम वर्ण वाले हैं, किशोर अवस्था वाले हैं, और श्यामा जो गौरांगी हैं, और अद्भुत माधुर्य से संपन्ना है, और प्यारे के हृदय से लगी हुई हैं। भुज सिरहाने दिए हिया सो लगाए हिए, भुज सिरहाने दिए हिया सो लगाए हिए, भुज सिरहाने दिए हिया सो लगाए हिए, भुज सिरहाने दिए हिया सो लगाए हिए। प्रेम रस पिए प्रेम रस पिए, रस पिए प्रेम रस पिए, विपुल पुल कलश अंग आलस बस विपुल कलश अंग आलस बस। विपुल पुल कलश, अंग प्रेम आलस्य से आक्रांत हैं। और ऐसी मने माधुरी देख करके कि बदन बिलोकत में नयघात, अनसन पर भुज दिए परस्पर, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर, लोचन त्रिषित चकोर। दोनों के लोचन जो हैं वो प्यासे प्यासे चकोर चकोरी जैसे, और दोनों की जो बदन चंद्र है वो मानो दिव्य पूर्णिमा के चंद्र हैं जो रूपामृत को क्षरण कर रहे हैं। ऐसे दोनों अंग अंग अटके उमग अघटके, रस गट गट के झूम झूम री झूम झूम री झूम। तो ऐसी माधुरी है कि कह रहे हैं गोलक रहे लुभा। इसमें कोई कोई लोग पाठ करते हैं गोलोक, गोलोक नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं नेत्र गोलक नहीं होती, आई बॉल, तो वो जो आँख की जो कनिनिका है वो बिल्कुल रूप माधुरी में आसक्त हो रही है। तो यह गोलक है, मैंने नेत्र गोलक। और कोई गलती से पाठ करते गोलोक रहे लुभाए रूप में, भाई गोलोक धाम थोड़ा लुभाया होगा। गोलक माने नेत्र गोलक। आँखें माने कभी आँख की जो पुतरी है वो बिल्कुल उसमें एकदम मैंने पलकें नहीं गिर रही हैं, और अपलक नेत्रों से प्यारी जो कि रूप बिंबाधर है, सुबह नासापुट है, सुबह जो कपोल है, आँखें हैं, ललाट पटल है, चूर्ण कुंतल है,
कनपटी है, चिबुक प्रदेश है, बिम्बोष्ठ है, ऐसी जो शोभा है। भौहें हैं, भौहें सोहनी आँखें अनियारी, हित की जोहनी हिय की हरनहारी। प्रिया जो की सुंदर शोभा है। तो ऐसी जो शोभा है ना, तो ऐसी शोभा को देखते देखते आंखें जो हैं, आंखों के जो नेत्र, आंखों की जो कनिनिका है वो आसक्त हो रही है, मैं रूप माधुरी के, रूप माधुरी में डूब गई है। वहां से निकलना अब उसके बस की बात नहीं। इसी प्यारे की भी, मैंने दोनों की, गोलक रहे लुभाए रूप में। नेत्र की पुतली है, रूप माधुरी के दलदल में जाकर के समा गई है। मैंने प्रिया जी को अगाध सुख प्राप्त हो रहा है, लाल जी को अगाध सुख प्राप्त हो रहा है, दर्शन जनित और परसन जनित भी है। गोलक रहे लुभाय रूप में, निरखत आनंद कंद। आनंद कंद क्या है यहाँ? आनंद कंद दोनों का रूप है, दोनों का रूप आसव है। अंग अंग की माधुरी है, वही आनंद की मूल है। गोलक रहे लुभाय रूप में, गोलक रहे लुभाय रूप में, निरखत आनंद कंद बसो मेरे। खत आनंद कंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद बसो मेरे। नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद बसो मेरे। नैन में दो चंद बसो मेरे। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन। प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद बसो मेरे। छूटे दृढ़ फंद बसो मेरे। नैनन नैनन में दो चंद बसो मेरे। नैनन में दो चंद बसो मेरे। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन। प्रेम रज्जु में बंधे हुए, श्यामा श्याम प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं। और इन सखी हितू जी की जो आंखें हैं वो भी तो दोनों प्रियालाल प्रेम स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं, आह्लाद आनंद स्वरूप हैं। ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सत असत परे पर भूपा जो, ये मूर्ति सुख सब सुख राशि जो, महामनमथ इष्ट उपासी। महामनमथ की आराधना कर रहे हैं प्रियालाल। महामनमथ महाप्रेम। प्रिया प्रीतम की भी कोई इष्ट है ना, प्रिया प्रीतम का भी तो कोई इष्ट है, वो है महाप्रेम। उसी की आराधना कर रहे हैं प्रियालाल, माने प्रेम विहार कर रहे हैं, प्रेम विलस रहे। कह रही हैं कि ये मूर्ति सब सुख राशि जो, ये श्यामा श्याम का जो कलेवर है वो मानो सुख का समुद्र है, रस का समुद्र है। और महामनमथ इष्ट उपास्य जो, ये दोनों महामनमथ माने दोनों का जो दिव्य निर्मल प्रेम है, उन्हीं की उपासना कर रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं, उनको वर्धन कर रहे हैं, उनका समास्वादन कर रहे हैं। और महाप्रेम क्या है?
तो लाल बस बाल के बाल बस लाल। सुरत सुख सेज पर हेज भर बिलस ही हुलस चित चाड़िले लाड़िले लाल। कमल माला कलित ललित उर पर बलित। ये दोनों यही दोनों के महा महा मनमत। माने अंग अंग अटके उमंग घटके रस घट घट के झूम। रटत बिहारी मैं बलिहारी जाऊं तिहारी झूम। पुल के परस्पर प्रियाजव के भी अंग अंग पुलकावली से युक्त है, प्यारे का भी अंग अंग पुलकावली से युक्त है। पुल की परस्पर दो सुंदर बर, प्रियाजव परम सुंदरी, लालजवी परम सुंदर। श्रम बूंदन भर अतिशय स्नेह के कारण, अतिशय प्रियता के कारण, अतिशय केली निमग्नता के कारण प्रियाजव भी श्रमित है, लालजव भी श्रमित है। श्रम बन बूंद बदन तन झलकत अलक अलक छवि छहरे री। श्रम बन बूंद बदन तन झलकत अलक अलक छवि छहरे री। अलक रलक छवि छहरे री। अलक रलक छवि छहरे री। श्री हरि प्रिया अनुकूल कलोलन। श्री हरि प्रियायन फूल कलोलन। बिना कृपा को पावे री। बिना कृपा को पावे री। श्री हरि प्रिया अनुकूल किलोलन, बिना कृपा को पावे री। तो यहाँ कह रही है जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन। जो दोनों प्रेम रज्जु में आबद्ध हैं, मने प्रियाजू का मन कहाँ है? प्यारे के अंग अंग में अटका हुआ है। प्यारे का मन प्रियाजू के अंग अंग में अटका बंधा हुआ। दोनों प्रेम रज्जु में उलझे हुए हैं, आबद्ध हैं। तो जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ बंध। भला बिलग क्यों होंगे? कौन आफत आ रही है? कौन कमी हो गई है? माने इनका स्वभाव है कि कभी इनका दोनों का प्रेम बंधन छूटने वाला क्यों छूटे? माने कभी नहीं छूटने वाला है। भाई क्यों छूटेगा? कोई देश काल परिस्थिति की कोई आफत थोड़ी नहीं आ गई है। माने क्यों किसी प्रकार छूटने वाली जो ये रज्जु है, ये बंधन है। अर्थात निरंतर इसी प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं। दर्शन परसन हाव भाव देत बरस पर प्रीतम प्यारी। अति अधीर अनुराग विवश दो सुरत रंग रंग रंगे महारी। तो निरंतर श्री भट्ट देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये श्यामा श्याम तो सदा सर्वदा इस प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं। क्यों छोटे? इस दोनों का जो प्रेम का बंधन सबसे दृढ़ बंधन होता है, अनुराग का बंधन सबसे दृढ़ बंधन है। ये भला क्यों छूटने लग जाए? अर्थात ये अनादिकाल से दोनों इस रज्जु में बंधे हुए हैं और ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं कि खेलें नवलाल खेल नवल बाल संग। पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरति रंग। उपजत अतिचाव हाव भाव भ्रिकुटी भंग। तो निशांत बेला की माधुरी है और दोनों की जो सुंदर माधुरी है, शोभा है, केली है, उसको दर्शन करके और श्री भट्ट देवाचार्य महाराज ये अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं कि दोनों ऐसे प्रेम रज्जु में, ऐसी अटूट प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं कि जो कभी भी बंधन खोलने वाला नहीं है। ये सदा सरस आनंद में रस में दोनों प्रेम रज्जु में बंधे हुए हैं
बड़ी सुंदर दोनों की शोभा हो रही है। दोनों मुदित हैं, दोनों हर्षित हैं, इसलिए जय जयकार कर रहे हैं कि हे श्यामा श्याम, आप दोनों इसी प्रेम रज्जु में बंधे रहें, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय। श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, आप दोनों का जो प्रेम रस का जो बंधन है सदा जय को प्राप्त है। क्यों छूटे, माने किसी भी तरह से ये बंधन छूटने वाला, ढीला होने वाला नहीं है। अर्थात आप इसी में बंधे रहिए, ऐसे कलोल करते रहिए, परस्पर के बदन निहारते रहिए, परस्पर के मृदु मुस्कान का दर्शन करते रहिए, रामृत का पान करते रहिए, वचनामृत का श्रवण करते रहिए, बोलते रहिए, बतराते रहिए, क्रीड़ा करते रहिए, बसो मेरे। और इस प्रकार आप दोनों निशांत बेला में कलोल करते हुए हमारी आँख रूप नेत्र रूप कुंज में सदा विराजमान होकर के मुझे कृतार्थ करते रहिए। बसो मेरे नैनन में दो चंद। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। एक 8 9 10 दोहे का एक वृंदावन की माधुरी है, थोड़ा इसको आप लोग श्रवण कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज का लिखा हुआ है। इस अध्याय का नाम है श्री वृंदावन धाम महिमा मंजरी। मैंने श्री वृंदावन धाम की कैसी अलौकिक अद्भुत महिमा है, उनका इसमें बड़ा संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। तो जानते हैं, कोई भी कार्य किया जाता है ना, तो प्रायः हमारी प्राचीन संस्कृति ऐसी रही है, प्राचीन हमारा संस्कार ऐसा रहा है कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले या तो भगवान की वंदना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, या किसी देवी देवता को हम मानते हैं तो उस देवी देवता का स्मरण करते हैं, या अपने गुरुदेव जिनको हमने गुरु रूप में वर्ण किया है उनके चरणों का स्मरण करके, उनका स्मरण करके कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो कार्य जो है ना वो बड़ा ही शुभ को प्राप्त होता है, संपन्नता को प्राप्त होता है। जब किसी आचार्य देव गुरु आदि का आश्रय नहीं लेते हैं तो कार्य में अनेकों विघ्न आते हैं। इसीलिए शास्त्रों में आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण देखा जाता है। तो तीनों में से किसी एक को, जिसमें जिसकी रुचि हो, या तो भगवान की, या तो किसी देव देवी की, या जो गुरुजन को मानते हैं, गुरु परंपरा को मानते हैं, वे अपने गुरुजन को स्मरण करके कोई कार्य वो शुरू करते हैं तो उसमें अवश्य में मंगलमयता मिलती है, उसमें मंगल ही मंगल होता है, शुभ ही शुभ होता है, और जो कोई कार्य होता है वो बहुत काल तक सुख प्रदान करते रहता है। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री रूप रसिक देवाचार्य सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं कि प्रथम वंदे हरिव्यास पद, क्योंकि ये श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज के विशेष कृपा भाजन शिष्य हैं। इसीलिए आप लोग श्रवण किए होंगे कि इन्हीं को श्री जमुना जी से प्रकट होकर के प्रिया प्रीतम सहस्त्रों सहस्त्रों सखी जन वृंदावन धाम प्रकट होकर के, और प्रिया जो स्वयं अपने हाथ से इनको अपनी महावाणी देती हैं, सिर पे हाथ रखती हैं, इनका स्वरूप दर्शन कराती हैं और अपनी हरिप्रिया सखी से दीक्षा दिलवाती हैं, महावाणी प्रदान करती हैं। तो वही वो रूप रसिक देवाचार्य हैं जो प्रिया प्रीतम के गुरुदेव के बड़े ही पूर्ण कृपा भाजन हैं। तो वैसे जब ये ग्रंथ की रचना कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रथम वंदे हरिव्यास पद, मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करता हूँ, स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और श्री वृंदावन धाम, और श्री वृंदावन धाम को भी प्रणाम करता हूँ। और मैंने गुरुदेव को प्रणाम करके, वृंदावन धाम को प्रणाम करके, और पुण्य भज श्यामा श्याम, और श्यामा श्याम का भी भजन करके, मैंने सेवा करके, उनका स्मरण करके, और मैं वृंदावन धाम की जो महिमा है उनके सार स्वरूप को मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। प्रथम वंदे हरिव्यास पद, श्री वृंदावन धाम,
महिमा मंजरी लिखत हो, पुण्य भज श्यामा श्याम। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण करके, उनकी वंदना करके और पुनः श्यामा श्याम का स्मरण करके मैं श्री धाम वृंदावन की महिमा का लेखन करने